सुखदेव जी को अपना गुरुजी मानते हैं। तो सुखदेव जी का ध्यान कर रहे हैं श्री सूत जी। 2 श्लोकों में ध्यान किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहका तर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् आध्यात्म दीपमतितिति ऋषितां तमुन्धम् संसारिणां करुणया पुराण गुह्यम् तं व्याससूनुपयामि गुरुं मुनीनां। तं व्याससूनुपयामि गुरुं मुनीनां। इन 2 श्लोकों में सूत भगवान ने अपने गुरुदेव का ध्यान किया है। गुरु का अर्थ क्या होता है? गो मन अंधकार, रो मतलब प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उन्हें गुरु कहते हैं महाराज। गुरु आपका है क्या कोई गुरु जी? कितने लोगों ने यहाँ गुरु मंत्र ले रखे हैं? हाथ खड़े करो जरा। कह के ना ले। तो जब बूढ़े हो जाओगे तब बनाओगे गुरु। बोलो, जब तक जवान है तब तक गुरुजी नहीं बनाए तो कब बनाओगे? जब बूढ़े हो जाओगे। देखो भाई, जब तक फूल हरा भरा है तब तक भगवान का चरणों में चढ़ दो। लेकिन जब फूल सूख जाता है तब तुम उसको भगवान के चरणों में नहीं चढ़ा सकते। चढ़ा सकते हैं क्या? तो जब तक हम हरे भरे हैं तब तक भगवान के हो जाओ। जब सूख जाओगे, बुढ़ापा आ जाएगा, तब घुटने काम नहीं करते हैं। वाणी तो बोलना चाहती है कुछ, लेकिन बोल नहीं पाता है। जब बुढ़ा हो जाऊं बस शरीर तो वो जुबान बोल नहीं पाती है पूरा। घुटनों का दर्द, पैरों का दर्द, कमर का दर्द, कहाँ से वजन होगा? तक तो दर्द बढ़ने लगी। हम कहते हैं ना भाई, जब समय आल तब हम भजन करो। कहाँ करोगे? जब बुढ़ापा आ जाएगा तो बीमारी इतनी ग्रस लेती है, एक दर्द खत्म हुआ नहीं कि दूसरा शुरू हो गया। अब कहाँ कर पाओगे भजन? इसलिए समय अभी है। ऐ माया की पुजारी, आगे की कुछ सोच है? इस घर से बढ़कर के भी आगे एक घर है रे, उस घर की सोच। तो सूत जी की भी गुरुजी हैं। कौन? सुखदेव जी। वो अपने गुरुजी का ध्यान कर रहे हैं। कैसे हैं मेरे गुरुजी? बोले ऐसे हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम। मेरे गुरुजी ऐसे हैं जिन्होंने जन्म लिया और सीधे बन के लिए चले गए। इतना वैराग्य है किसके अंदर? सुखदेव जी के अंदर। लेकिन देवी भागवत में यहां पर तो 2 श्लोक गाए हैं। देवी भागवत में सुखदेव जी का चरित्र विस्तार से लिखा है। व्यास जी अपने पुत्र को कहते हैं, बेटा तुम विवाह करो ना। पिताजी, मैंने कर दूं विवाह। क्यों? बोले पिताजी, लोहे की जंजीरों से व्यक्ति मुक्त हो सकता है, लेकिन पिताजी स्त्री के और पुत्रों के बंधन से पिताजी व्यक्ति मुक्त न हो सकते। जब उसको अपना घर परिवार से प्रेम, बल पुत्रों से और पत्नी से, तब तैन बैराग्य न पिताजी। वो इतनी बड़ी जंजीर है, इसलिए मैं उससे नहीं फंसना चाहता हूं।
पिताजी समझाते हैं, बेटा अपुत्रस्य गतिर्न स्वर्गे ने वचा। बेटा पुत्र के बिना गति नहीं होती है, तेरी गति कैसे होगी फिर? इसलिए विवाह करो बेटा। बहुत समझाया, पुत्र पर 3 ऋण रहते हैं। तब सुखदेव जी को मिथिलापुरी भेजा गया। वहां जनक जी ने संस्कारों के बारे में और गृहस्थ धर्म के बारे में सुखदेव जी को समझाया। तब उन्होंने पितरों की जो बेटी थी पीवरी, उससे विवाह किया और सुखदेव जी के 4 पुत्र हुए और 1 बेटी हुई। और फिर वो बन के ले जा रहे हैं। और अब वेद व्यास जी रो रहे हैं अपने बेटे के लिए, कहां जा रहा है मेरा बेटा? जोर जोर से रोते हैं। दे भागवत में वही वर्णन यहां कहा गया, रुदंतम। जोर जोर से रो रहे हैं और अपने बेटे से कह रहे हैं, हे बेटा रुक जा, कहां जा रहा है, कहां जा रहा है? पुत्रेति तन्मयतया तरवो विने दोष। पुत्रेति तन्मयतया, तन्मय हो रहे हैं अपने पुत्र के लिए और कह रहे हैं, पुत्र रुक जा, बेटा रुक जा। लेकिन बेटा बल पिछाड़ी बिना देखने लगे। बेटा तो सीधे गया और अंतरिक्ष की ओर पता नहीं कहां चले गए। वेद व्यास जी रो रहे थे जोर जोर से। तब भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान शंकर ने कहा, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारा बेटा तो अजर है, अमर है, मेरा ही स्वरूप है। तुमने कहा था हे वेद व्यास जी, जब तुमने मेरी 1 लाख वर्ष तक तपस्या की थी कि मुझे पुत्र चाहिए और ऐसा पुत्र चाहिए जिसकी कभी मौत ना हो, अयोनिज, तो मैंने कहा था कि ऐसा पुत्र देना असंभव है। इसलिए हे वेद व्यास जी, मैं ही तुम्हारा पुत्र बनता हूं। तो मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आया था। इसलिए सुखदेव जी ही भगवान शंकर है, इसलिए वो मुझ में समा गए हैं। और तुम्हें यदि पुत्र चाहिए तो एक दूसरा सुख माया राज, उसको कहते हैं छाया सुख। छाया सुखो जा जल जग्न मुख्या। भगवान शंकर ने एक छाया सुख दे दिया और उसके साथ वेद व्यास जी रहने लगे। ऐसा वैराग्य जिनके अंदर है, ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बोलो सुखदेव भगवान की जय। यस्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकम् अध्यात्म दीप मति तिथि ऋषितांतम दम। जिन श्री सुखदेव जी ने यस्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकम्, एक शास्त्रों का एक सार निकाला। तो सार क्या है? बोले आध्यात्म दीप। ये भागवत का द्वीप है, ये भागवत की पुस्तक है। ये कैसी निकली है? बोले जैसे दूध से घी निकलता है और तब घी से दीपक जलता है। दीपक कैसे जलता है भाई? घी कैसे निकलता है? सबसे पहले तुम्हारे घर पर गौड़ी चाहिए, दूध वाली गौड़ी, पयस्विनी तरुणी सील रूपा, दूध देने वाली गाय चाहिए। और फिर गाय का आपने दूध निकाल दी, तब वो दूध क्या करना पड़ेगा? जमाना पड़ेगा, हैं जी। दूध जम जाए फिर उसका मंथन करना पड़ेगा। मंथन कर लिया, माखन प्रकट हो गया, फिर माखन को पिघलाना पड़ेगा, तब घी प्रकट होगा और तब उस घी से दीपक जलेगा। क्यों जी? उसी प्रकार श्री सुखदेव जी ने समस्त शास्त्रों का अध्ययन करके श्रुति सार में एकम, समस्त श्रुतियों का, वेदों का सार निकाला और वो भागवत में डाल दिया और कह दिया कि आओ अब इस द्वीप के माध्यम से निकलो बाहर। क्योंकि एक भवन था, बहुत बड़ा भवन, उसके अंदर सब अंधे रहते थे महाराज, अंधे। और तो उन्हें रास्ता ना था ही देखने लगे, रास्ता कहाँ होगा, कहाँ होगा। एक आंख वाला व्यक्ति गया, उसने कहा ये दीवार है, इसके सहारे चले जाओ, रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि रास्ता एक ही है। तो ऐसी सारे अंधों को, हम सब अंधे ही तो हैं, हमको जिन्होंने रास्ता दिखाया है भागवत का रास्ता, क्योंकि हम अंधकार में थे, ऐसे भगवान सुखदेव को हम प्रणाम करते हैं। संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सूनुपयामि गुरुम मुनिना। ऐसी गुरुदेव व्यास पुत्र सुखदेव के श्री चरणों में हम मिलकर केवल प्रणाम करते हैं।
व्यास जी के इष्ट देवता हैं भगवान नर और नारायण। व्यास जी की जो इष्ट देवी है ना, कुल देवी, वो भगवती सरस्वती है। आज भी आप बद्रीनाथ में जो व्यास जी का जो आश्रम है, उसका पुरातन नाम है सम्यक्प्रास आश्रम। आज उसको व्यास गुफा के नाम से जानते हैं। और वहीं पर नर नारायण पर्वत भी है, और वहीं पर उन्हें भगवान नर नारायण की पूजा देवर्षि नारद जी करते हैं। भारतवर्ष में 9 वर्ष हैं, और 9वां वर्ष भारतवर्ष है महाराज। भारतवर्ष में नारद जी भगवान के नर नारायण की पूजा करते हैं। तो ऐसे इष्ट व्यास जी के जो इष्ट देवता हैं नर नारायण, उनकी जो कुल देवी है, उनको हम प्रणाम करते हैं। तो ये श्लोक हर जगह है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यास जी के इष्ट देवताओं को प्रणाम किया। और अब सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किए हैं ना ऋषियों, वो अपने निर्णय नहीं किए। क्यों किए? आपने ये प्रश्न